तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछला मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया था, तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है। मैंने बताया था कि कल जो आपके फ्यूचर प्लान को दर्शाता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है एन एक्शन विल हैपनिंग इन द फ्यूचर। आपके जो मतलब फ्यूचर भविष्य में जो हो रहा है, मतलब होने वाला है, ऐसा जो होगा या कहेंगे होने वाला रहेगा वो हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूअस मतलब होने वाला रहेगा। ये कंफर्म है। जैसे कि कल आपके प्लान को बताया था, आज ये बोल रहा है होने वाला है या रहेगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। आगे आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ती रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहेंगे, तो मतलब रहेंगे। कंफर्म तो नहीं कर सकते लेकिन रहेंगे। भविष्य काल बता रहा है, आपके प्लान को दर्शा रहा है। एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। हैपनिंग मतलब हो रहा होगा। फ्यूचर में मतलब कंफर्म ही है कि हो रहा होगा, उसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या? एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। एक क्रिया, एक प्रतिक्रिया जो आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में हो रहा होगा, हो रहा होगा, वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है? एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। अब आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान देखिए। पहचान क्या होता है? पहचान होता है द वर्ब इज एंडिंग विथ एज हिंदी। द वर्ब इज एंडिंग विथ एज हिंदी, यहाँ पर छूट गया है। द वर्ब इज एंडिंग विथ एज हिंदी, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, रह जाएगा, वो किसका सेंटेंस होगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। किसका सेंटेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। द वर्ब इज एंडिंग विथ एज हिंदी, ता रहूंगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, अगर रह जाएगा तो वो किसका वाक्य कहलाएगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। और ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर मतलब सब ये फॉर सब्जेक्ट। फ्यूचर में बात करें तो सब सेल या बिल हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में होना है, कंटिन्यूअस चल रहा है, होना है, तो बी का मतलब होना होता है, होना होता है, तो यहाँ पर होगा, रहेगा, जो भी है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। यहाँ पर सेल बिल प्लस बी हो जाएगा। बी का मतलब होना, भविष्य में यहाँ पर होने वाला है या होना होता है। अगर हिंदी अर्थ इसका समझिएगा, बी का मतलब होता है तो होना होता है, तो अगर भविष्य में जो होगा। उसके बाद है बी फोर, क्योंकि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो भार्ब फॉर्म फोर लगेगा, बी फोर लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। एज एग्जांपल देखते कि मैं आज पढ़ाता रहूंगा, मैं आज पढ़ाता रहूंगा, तो मैं का अकॉर्डिंग टू आई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेल, आई के साथ लगता है सेल। उसके बाद है बी, तो सेल बी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आई सेल, आई बी के साथ सेल लगेगा, यू के साथ बिल लगेगा, और ही सीट नेम के साथ बिल लगेगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ सिर्फ सेल लगेगा, बाकी सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ बिल लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हाँ, मैं आज पढ़ाता रहूंगा, आई सेल बी। क्या होगा? टीच। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। टीच मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा? टीच होगा। क्योंकि ता रहूंगा, ता रहूंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर V4 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? V4 बोल रहा है, टीच का टीचिंग, आई सेल बी टीचिंग। क्या बोल रहा है? आज है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टुडे। क्या? टुडे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? मैं आज पढ़ाता रहूंगा, आई सेल बी टीचिंग टुडे। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में होता रहेगा, मतलब हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा होगा, वो आपके फ्यूचर को यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है। आइडेंटिफिकेशन और द वर्ब इज एंडिंग विथ ता रहूंगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, वो कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जांपल एग्जांपल देखिएगा, मैं आज पढ़ाता रहूंगा, आई अकॉर्डिंग टू आई सेल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेल लगेगा, सेल हो जाएगा। आई बी, यहाँ पर बी होना होता है, फ्यूचर में आपके होगा, प्लस यहाँ पर फी फॉर टीचिंग, टीच का पढ़ाने का, टुडे आज का। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। यहाँ पर एक ही बात याद रखिएगा, एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर में होगा वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम एक वीडियो डाल के टेंस को निपटा देंगे, उसके बाद वॉइस और नरेशन पर जाएंगे। तब तक प्रोनाउन का भी वीडियो देखते रहिए। प्रोनाउन भी हम डाल रहे हैं, प्रोनाउन का लास्ट पार्ट होने वाला है।